Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and FSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and FSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover the defense updates from 30th June to 3rd July 2021. So let's get started. The first news we have three men from the Indian Navy. They have been selected for the Olympics 2021 जिनमें से तेजेंद्र पाल सिंह एंड एमपी जबीर जो कि पेटी ऑफिसर हैं और एक है मोहम्मद आनस जो कि एसएसआर है इंडियन नेवी में. Second news we have is US adds Pakistan government to child soldier recruiter list. So जो USA है उन्होंने पाकिस्तान को along with 14 other countries उनको child soldier protection act के तहत आइडेंटिफाई किया है उन फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो कि अपने मतलब उनका जो ताल्लुकात है वो उनसे होता है आर्म्ड ग्रुप से होता है जो रिक्रूट करते हैं चाइल्ड सोल्जर्स को. तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है इन कंट्रीज पे सर्टेन सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड कमर्शियल लाइसेंसिंग ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट पे भी. Third news we have is 5 LET that is Lashkar-e-Taiba terrorists neutralized in Pulwama encounter. जो 5 टेररिस्ट जो कि एसोसिएटेड थे टेरर आउटफिट लश्कर ताइबा से उनको न्यूट्रलाइज किया गया बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द एनकाउंटर दैट ब्रोक आउट बिटवीन टेररिस्ट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस इन हंजिन राजपुरा एरिया ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे. तो एज पर द सोर्सेज एक आर्मी सोल्जर को की डेथ हुई है और 2 जवान जो है वो इंजर हो गए हैं. सारी बॉडीज़ को रिकवर किया गया है एनकाउंटर के स्पॉट से और वहाँ से कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन को भी बरामद किया गया है जिनमें से 2 AK-47 था, 1 SLR था, 2 पिस्टल थी, 20 हैंड ग्रेनेड्स थे. सोर्सेज के हिसाब से जो जब मिलिटेंट के इंफॉर्मेशन मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को तो उन्होंने उस एरिया को पूरा घेर लिया था लेकिन उनके ऊपर ओपन फायर कर दी गई टेररिस्ट के द्वारा जिसकी वजह से ये पूरा एनकाउंटर में बदल गया. और देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टेरर अटैक हो रहे हैं अलॉन्ग विद द ड्रोन अटैक जो कि लास्ट वीक ही हुआ था ड्यू टू सिक्योरिटी हैज़ बिन हाइटन इन द वैली. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज जो इसराइल की मिलिट्री है उन्होंने एक्सप्लोर किया है न्यू टेक दैट मेक्स सोल्जर गो वर्चुअली इनविजिबल. जो इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है एंड एन इसराइल बेस्ड सर्वाइबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी पोलरी सॉल्यूशन उन्होंने डेवलप किया है एक नई 3D कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी को द किट 300 जिसके पास पोटेंशियल है कि वो सोल्जर्स को इनविजिबल बना दें ड्यूरिंग कोविड मिलिट्री ऑपरेशन. इस कंपनी को फाउंड किया गया था 2 फॉर्मर इजरायली सोल्जर्स के द्वारा टू एनहांस बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर जिसकी वजह से मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो टारगेट के क्लोज जा पाएंगे एज पॉसिबल विदाउट डिटेक्शन. Next news we have is INS Purundu in Tamil Nadu has warned that it will destroy any drone flying within its 3 किलोमीटर radius. एक स्टेटमेंट आई है आईएनएस पुरुंदू से जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है उच्चीपुली ऑफ रमंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में. उन्होंने कहा है कि कोई भी नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट अगर उनको उनके 3 किलोमीटर के रेडियस में दिखेगा तो उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है इन जम्मू उनको एंटी ड्रोन जामर सिस्टम मिल रहा है आफ्टर अटैक ऑन एयरबेस. जो एक एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया गया है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में इन जम्मू एंड मल्टीपल साइटिंग ऑफ क्वाडकॉप्टर इन द सिटी आफ्टर कब जब से एक्सप्लोजन हुआ है ड्रोन ड्रॉप बॉम्ब्स इन द टेक्निकल एरियाज ऑफ द एयरपोर्ट. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज मीट दीपशिका छेत्री सिक्किम सेकेंड वुमेन आर्मी कैप्टन. जो दीपशिका छेत्री है वो कमीशन हुई थी इंडियन आर्मी में ऑन अक्टूबर 21 2020. ये डॉक्टर है और इन्होंने वॉलंटियर किया है फ्रीलांस किया है और वर्क किया है सेवरल रूरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया और ये एल्यूमिनी रह चुकी हैं सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. इन्होंने अपनी इंटर्नशिप की थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इन न्यू दिल्ली. Next news we have is Indian Army to get major bridge boost for operation along western borders. सी मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए इन डिफेंस सेक्टर इंडियन आर्मी को जो है 12 इंडिजीनियसली डेवलप 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिलेंगे जो कि हेल्प करेंगे फोर्सेस को जो छोटे छोटे जोग्राफिकल ऑब्स्टेकल आते हैं जैसे रिवर्स कैनाल्स ऑपरेशन के टाइम पे उसको ब्रिजअप करने के लिए अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर्स विद पाकिस्तान. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज जो पाकिस्तान आर्मी इंडक्ट्स चाइना मेड VT-4 बैटल टैंक. ये जो VT-4 बैटल टैंक है दे आर प्रोड्यूस बाय चाइनीज स्टेट ओन आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर नोरिंको. द डिलीवरी ऑफ VT-4 टैंक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर से बिगिन हुई थी अप्रैल लास्ट ईयर में और पाकिस्तान थर्ड कंट्री है टू हैव ब्रॉट दीज टैंक फ्रॉम द चाइना आफ्टर थाईलैंड एंड नाइजीरिया.
Next news we have is Chinese supplied air defense system to Pakistan are complete duds, says this report. जो HQ-16 है वो एक इलीगल क्लोन है ऑफ रशिया S-300V एयर डिफेंस सिस्टम. तो क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने चाइनीज़ मेड लो टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट किया था ऑन मार्च 12 इसी साल. और ये काफ़ी बड़ी एम्बेरसमेंट रही है पाकिस्तान के लिए बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग. न्यू नैनो टेक्नोलॉजी टू मेक मिलिट्री इक्विपमेंट लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर. जो DPGC है उन्होंने प्लान किया है कि वो आर्मी पर्सनल्स को जैकेट आर्म्स इक्विपमेंट बेस्ड ऑन मॉलिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी के देंगे. जो DPGC है उन्होंने पार्टनर किया है रोबोटिक्स लैब एट वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग दीज प्रोटोटाइप्स. जो एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है उनको बुलेट प्रूफ जैकेट कैरी करनी पड़ती है जिसका वेट होता है 3 kg, वेपन 4 kg, एम्यूनेशन 10 kg और रिसोर्सेज लाइक वाटर 3 kg. तो इसकी वजह से पूरा उनका वेट 20 kg हो जाता है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है और वो खुद को डेंजर में भी डालते हैं. तो ये जो मिलिट्री जैकेट जो कि बेस्ड होगी मॉलिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी पे, ये लाइटर होगी और इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी. ओके. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज F-35 किल्स द कॉम्पिटिशन टू बिकम स्विट्जरलैंड्स न्यू फाइटर जेट. जो स्विट्जरलैंड जो है वो कामेस्ट और लीस्ट टर्बुलेंट नेशन माना जाता है इन रीसेंट जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री और वो अभी एक्वायर कर रहा है F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि ज्वाइन करेगा फास्ट ग्रोइंग कोलिशन ऑफ नेशन कमिटेड टू सस्टेनिंग एन एलीट कम्युनिटी ऑफ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट. Next news we have is Indian military personnel to train in US on cyber security command in the offing. सी अभी देखो जो साइबर अटैक है वो इंडियन आर्म फोर्सेस पे बढ़ते जा रहे हैं. तो जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है वो प्लान कर रहा है कि वो सेंड करेगा 100 पर्सनल्स को यूएस में टू ट्रेन इन द लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फ्यूचर वॉरफेयर. Next news we have is Israel unveiled Seabreaker, the long-range missile system, and it could offer for Make in India. जो इसराइल की डिफेंस मेजर रफाल एडवांस सिस्टम है उन्होंने अनवील किया है सी ब्रेकर को जो कि एक 5th जनरेशन लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो हिट करेगी हाई वैल्यू मेरिटाइम एंड लैंड टारगेट्स को. जो फर्म ने डिस्क्राइब किया है ये एक नेवल एंड आर्टिलरी यूनिट फोर्स मल्टीप्लायर है सी ब्रेकर जो कि स्टैंड ऑफ करेगा रेंजेस अप टू 300 किलोमीटर और इसको फायर किया जाएगा लैंड एंड सरफेस शिप से. ओके. Next news we have is India jumps to number 10 on global cyber security index, China at 33, Pakistan 79, UN study. जो रैंकिंग है वो किसकी, जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की, वो इंडिया की रही है 10th. सो ये एक बड़ी न्यूज़ है और एक्नॉलेजमेंट है ऑफ मल्टीपल इनिशिएटिव जो कि इंडिया के द्वारा लिए गए हैं साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा. ओके. ये किसने कहा? इंडिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राजेश पंत ने. इंडिया जो है वो टॉप 10 में है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ में, अहेड ऑफ चाइना जो कि 33 पे है, पाकिस्तान 79 पे है. इंडिया ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है 47 से 10 पे और यूनाइटेड नेशन जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स है सॉरी वो फर्स्ट आया है और उसके बाद यूके सेकंड नंबर पे था. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज यूएसए ने अपॉइंट किया है इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट अतुल केशव को एज इंटरम एनवॉय टू इंडिया. जो यूएस है उन्होंने अपॉइंट किया इंडियन अमेरिकन को क्या जो इंटरम एनवॉय टू इंडिया. So guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.